कैलाश पर्वत की शांत गुफा में एक युवा शिव भक्त वीरभद्र कठोर तपस्या में लीन था। दिन रात उसके मुख से केवल एक ही मंत्र निकलता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसने वर्षों से अन्न जल त्याग दिया था। उसके लिए केवल शिव भक्ति ही जीवन थी। एक दिन स्वर्गलोक में वायुदेव की पुत्री राजकुमारी अनया अपने सहेलियों के साथ विहार कर रही थी, परंतु उसका मन कहीं और था। वो उदास थी। सहेलियों ने पूछा, राजकुमारी, तुम इतनी सुंदर और शक्तिशाली हो, फिर भी इतने राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिए, क्यों? अनया ने उत्तर दिया, एक ऋषि ने भविष्यवाणी की है कि मेरा विवाह उस शिव भक्त से होगा जिसकी ओम नमः शिवाय की ध्वनि मेरे हृदय को स्पर्श करेगी। मैं उसी ध्वनि की प्रतीक्षा कर रही हूं। तभी आकाश से पृथ्वी की ओर से एक दिव्य मंत्र गूंज उठा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनया का हृदय कांप उठा। यही वो ध्वनि है, उसने कहा। विमान पृथ्वी पर उतरा। वहां वीरभद्र आंखें बंद कर तप कर रहा था। अनया बोली, हे शिव भक्त, आंखें खोलिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। पर वीरभद्र ने उत्तर दिया, मुझे संसार से कोई संबंध नहीं। जब तक भगवान शिव दर्शन नहीं देंगे, मैं इस स्थान से नहीं हिलूंगा। अनया ने भी प्रण लिया, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी अन्न जल त्याग दूंगी। शिवलोक में लीला। देवर्षि नारद ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, वायुदेव की पुत्री कठोर तप कर रही है। उसका विवाह आपके भक्त वीरभद्र से लिखा है। महादेव मुस्कुराए, यदि वीरभद्र के मन में विवाह की इच्छा नहीं तो हम कैसे उसकी इच्छा पूर्ण करें? नारद ने वीरभद्र से पूछा, क्या तुम्हें अनया से तनिक भी प्रेम नहीं? वीरभद्र ने कहा, प्रभु, मैं तो कैलाश सेवा में प्रसन्न हूं, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। तब शिवजी बोले, भक्त, विवाह भी धर्म है। अनया तुम्हारी सधर्मिणी बनकर शिव सेवा में सहयोग देगी। वीरभद्र ने शीश झुकाया, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है प्रभु। विवाह और आशीर्वाद। देवी पार्वती स्वयं अनया को कैलाश लेकर आईं। शिवलोक में दिव्य विवाह हुआ। शिवजी ने कहा, तुम दोनों संसार के लिए आदर्श दंपति बनोगे। जहां जहां शिवालय होंगे वहां तुम्हारा स्मरण भी होगा। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा यश युगों युगों तक अमर रहेगा। वीरभद्र और अनया ने प्रण लिया, हम जीवन भर शिव सेवा और धर्म का पालन करेंगे। और इस प्रकार शिव भक्त और वायुदेव की पुत्री का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। संसार ने जाना कि सच्ची भक्ति और सच्चा प्रण कभी व्यर्थ नहीं जाता।